वैल्यूअर कई भी हो सकते हैं एलिजिबल, लेकिन रजिस्टर्ड वही वैल्यूअर है जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रजिस्टर कर एग्जाम पास किया है, क्वालिफिकेशन है, लेकिन अनलेस एंड अदरवाइज ही इज रजिस्टर्ड इन दैट रजिस्टर ही विल नॉट बी। आज इस्ला संस्था की राष्ट्रीय स्तरीय बैठक हुई है जिसमें जो कुछ नियम बनाए गए थे आज उन नियमों को एक मत से खारिज कर दिया गया है। हमारे साथ हैं इस्ला पूर्व चेयरमैन और नॉर्थ जोन के काउंसिलिंग के सदस्य। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो आज ये सभा आयोजित की गई थी, इस सभा में कितने सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कितने यहाँ पर भौतिक तौर पर प्रेजेंट थे और कितने जूम ऐप पे थे? तकरीबन यहाँ पर आज 101 मेंबर की उपस्थिति थी और टोटल ये जूम पर 10,000 लोगों के लिए उपलब्ध था। किन मामलों को लेकर, किन कारणों को लेकर आज ये सभा का आयोजन किया गया था? जैसा कि आपको पहले ही बताया हम लोगों ने कि हमारे जो पदाधिकारी हैं जिन्होंने अभी दिसंबर में ही चार्ज लिया था, उन्होंने कुछ मनमाने तरीके से अपने ये फैसले लगाए थे, जैसे कि फ़ीस एकदम 250% बढ़ा दी, 1001 मेंबर्स को मेंबरशिप ब्लॉक कर दी और कईयों को अननेसेसरली प्रताड़ित किया जा रहा है या नोटिस भेजा जा रहा है या मेंबरशिप सस्पेंड कर दी गई है। उनको देखते हुए पूरे हिंदुस्तान में रोष फैला हुआ था। इतना रोष फैला हुआ था, हरियाणा ने इनिशिएटिव दिखाया, करनाल वालों ने इनिशिएटिव दिखाया और एक इस तरीके की मीटिंग का अरेंजमेंट करके आज उन सभी फैसलों को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया गया है। तो अब जितने भी नियम लेके आए थे वो सभी को आज खारिज कर दिया गया है यहाँ पर। जी। तो मतलब उनमें से कोई विवादित कौन से कानून थे, वो कौन से नियम थे, आप थोड़ा उनको बताइएगा विस्तार से। जैसे कि उन्होंने सस्पेंड करी है। अकॉर्डिंग टू आवर AOA मेंबरशिप को खारिज करने का अधिकार उनके पास नहीं है और किसी भी मेंबर को ब्लॉक करने से पहले उनको नोटिस देना या किसी वजह का होना पूछना ज़रूरी होता है। बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी चार्ज के आप किसी को भी प्रतिबंधित कैसे कर सकते हो? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। किसी को पता ही नहीं, पता लगा पोर्टल खोला तो वो पोर्टल में उसका काम ही नहीं करता, वो फीस भर ही नहीं सकता वो, या उसमें वो काम ही नहीं कर सकता। बिना नोटिस के इस तरीके की हरकतें करना ये AO के खिलाफ था, जिसका रोष पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ था, जिसका नतीजा आज ये निकला। आज ये मीटिंग हुई और सारे फैसले जो है इनके निरस्त कर दिए गए, खारिज कर दिए गए। क्या इसमें मतलब मतदान की प्रक्रिया रही या मतलब जी? इसमें मतदान की भी प्रक्रिया रही है। E-वोटिंग से इसकी मतदान हुई है। 5 बजे तक मतदान ये चल भी रहा है। 5 बजे के बाद इसके रिजल्ट आ जाएंगे जो कि सबको भेज दिए जाएंगे, प्रेषित कर दिए। इस्ला के जो नियमावली बनाने वाले वो कौन से व्यक्ति है या मतलब कौन से अधिकारी होते हैं? इस्ला का जो AO बनता है वो IRDA से बनाया हुआ है, IRDA से अप्रूव्ड है जी। IRDA जो एक गवर्नमेंट की संस्था है, IRDA बोलते हैं इसको, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये इसके द्वारा मान्यता प्राप्त है हमारा ये इंस्टीट्यूट इस्ला का पूरा फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस सर्वेयर एंड लॉस असेसर्स। हमारे साथ इस्ला संस्था के वरिष्ठ सदस्य जो विभिन्न कमेटियों में रहे हैं, तो उनसे हम जानना चाहेंगे पहले तो इस्ला के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, इस्ला मतलब क्या है? ये मतलब कौन से संस्थान है, शैक्षणिक है या मतलब कौन से हैं? हमारे दर्शकों को इस बात से अवगत कराइए। देखिए, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है जी, इसी लाइन पे इंश्योरेंस क्लेम सर्वेयर जो लॉस असेस करते हैं उनके लिए ये संस्थान बनाया गया है और इसका जो स्थापना की है वो सरकार की तरफ से और IRDA की तरफ से की गई। और इसका मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि सर्वेयर काफ़ी टाइम से काम करते हैं और नई टेक्नोलॉजी है, तो इस संस्थान के माध्यम से सभी सर्वेयर की ज्ञान वृद्धि की जाए, अपग्रेडेशन की जाए, उनकी नॉलेज भी। मुख्य उद्देश्य यही है। आज किस उद्देश्य को लेकर आज की जो राष्ट्रीय स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी जी, वो बताइए। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे संस्था के मुख्य उद्देश्य मैंने आपको बताया कि अपग्रेडेशन और एजुकेशन है, लेकिन इसके साथ साथ भी
इंश्योरेंस बिजनेस की एडवाइजरी में भी हमारे जो पदाधिकारी हैं उनका भागीकरण रहता है, लेकिन ये महसूस किया मेंबर्स ने कि उनकी भागीदारी पूरी तरह से नहीं हो रही, वो अपने ड्यूटीज़ में थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहे हैं और बजाय इसके कि हमारे हितों को सरकार के सामने या IRDA के सामने रख सकें, उनको रख नहीं पा रहे हैं। तो सदस्यों ने आज की मीटिंग में ये कहा कि एक तो कम है, पूरी संस्था में जो गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो सब 12 के 12 का इलेक्शन भी होना चाहिए और जो 2-3 लोगों से सदस्य असंतुष्ट थे उनको हटाया जाए। क्या आज मतदान प्रक्रिया के द्वारा आज के फैसले लिए गए? हाँ, मतदान की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, 5 बजे तक थी, अभी जस्ट 5 बजने वाले हैं और ऑनलाइन है, ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका किया गया है। देखना है जो भी रिजल्ट आएगा। कि वो कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर आक्रोश था? हमारा जो सदस्यों का मुख्य रोष था, एक तो पिछले दिनों में बिना मनमाने तरीके से लोगों से बातचीत किए जो हमारा सालाना फ़ीस स्ट्रक्चर है उसको 2.5 गुना कर दिया गया, तो इसका रोष था। दूसरा, कई सदस्यों को मनमाने तरीके से बदले की भावना से इन्होंने रजिस्टर में ब्लॉक कर दिया, जिस ब्लॉक होने की वजह से ये भी उन सदस्यों में रोष था। अभी भी बहुत लोग ब्लॉक्ड हैं। ये मुख्य रोष था उन गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स से, जिसके लिए ये आज की मीटिंग रखी गई। ठीक, तो अब उम्मीद है कि जो निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा जो आज एक मत होकर ये फैसला लिया गया, इसके बाद सारी समस्याओं का निस्तारण हो जाएगा। देखिए, समस्याओं का निस्तारण कभी नहीं होता, समस्या तो हर फील्ड में आती रहती हैं, लेकिन उनको हम धीरे धीरे साफ करते रहेंगे, कि उनके लिए करते रहेंगे तो हम बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन समस्याएं वहीं की वहीं ना खड़ी रह जाएं। आज की मीटिंग का उद्देश्य तो यही था कि इनका निवारण होना चाहिए, जो नहीं हो रहा था। आशा है कि ये आने वाली अगर काउंसिल आएंगी, उनमें से एक मेरे साथ ही खड़े हुए हैं जिनको आज की मीटिंग में प्रपोज़ किया गया है कि ये समस्याएं हल करेंगे। तो आपने इस्ला के विभिन्न सदस्यों के मतों को सुना, जिन्होंने आज निर्वाचन की प्रक्रिया के द्वारा लिए हुए फैसलों को रिकॉल करवाया, निरस्त कराया। आगे के समाचारों के लिए देखते रहिए आप चढ़ती कला टाइम TV। मैं हूं प्रवीण कैंसा, अपने सहयोगी रविंद्र मलिक के साथ।